न तो अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। नमस्कार। आंखें मन का दर्पण है। जो भी कुछ हमारे मन में चलता है, हमारे विचारों में चलता है, वो सब कुछ हमारी आंखों से झलक जाता है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कुछ आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर आकर्षण नहीं होता। कुछ आंखें खूबसूरत नहीं होती, लेकिन उनके अंदर इतना आकर्षण होता है कि हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर डिविनिटी होती है। मैंने कहा कि आंखें मन का दर्पण है और प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि मेरी आंखें स्वस्थ दिखें, सुंदर दिखें, ऊर्जावान दिखें, तेजस्वी दिखें। ऐसे में आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हम दौड़ते चले जा रहे हैं। आंखें जो सिर्फ कुछ दूरी को देखने के लिए बनी थी, उसको हम 70-70 की स्पीड पर बाइक पर जा रहे हैं तो आंखों का शोषण हो रहा है। पूरा दिन हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो हमारी आंखें त्रस्त हो रही हैं, या फिर 24-24 घंटा हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारी आंखों को न जाने अनेक तरह के रोग घेर लेते हैं। ऐसे में, ऐसे लाइफस्टाइल में, ऐसे दिनचर्या में कैसे आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। भारत योग की बहुत मामूली सी क्रियाएं, यानी जो बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन उनका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि आपकी आंखें निश्चित रूप से स्वस्थ भी होंगी, सुंदर भी होंगी। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास आप करें, ये हम आज चर्चा करेंगे। एक छोटा सा समय आपको निकालना है, 20 से 25 मिनट का, और ये आधे घंटे का या 20 मिनट का समय बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये आधा घंटा आपके बचे हुए समय को डबल कर देता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज योर वर्किंग एबिलिटी। निश्चय करें कि मुझे नियमित रूप से योग की साधना करनी है, फल अवश्य मिलेगा। सबसे पहला अभ्यास आँखों के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए जो आप लेंगे वो है ताड़ासन। और ताड़ासन के लिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यानी ताड़ासन, जो भी अभ्यास आप शुरू करेंगे वो आप ताड़ासन से शुरू करें, क्योंकि ताड़ासन निरापद क्रिया है जिसका लाभ ही लाभ है और प्रत्येक मनुष्य इसे कर सकता है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, किसी भी एज ग्रुप का है, हर कोई ताड़ासन का अभ्यास कर सकता है और उससे लाभान्वित हो सकता है। सबसे पहले आप लेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस को भरते जाना, शरीर को पूरा स्ट्रेच कर देना और ध्यान आपका टिका रहेगा शरीर के स्ट्रेच पर। यथा सामर्थ्य रुकें, जितना देर आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ दें। फिर से पोजीशन लें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। हाथों को आपस में मिला लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ताड़ासन आपको प्रिपेयर कर देता है आगे की क्रियाओं के लिए, इसलिए ताड़ासन निश्चित रूप से जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं, आरंभ ताड़ासन से ही करेंगे। दूसरा अभ्यास आंखों के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए आप लेंगे विभक्त हस्तपादासन। विभक्त हस्तपादासन के लिए पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस दे देंगे, थोड़ी सी दूरी पे पैरों को टिका देंगे, हाथों को आपस में मिलाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाना, पहले लोअर बैक से, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से, और हाथों को भी ढीला छोड़ दें, सर को भी ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रक्त के संचार को ऊर्ध्वमुखी होने दें। इस स्थिति में रुके रहें और फिर यहीं से धीरे धीरे वापस आ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें।
फिर से नमस्कार की स्थिति लें। सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना, सांस छोड़ते जाना। सर को बिल्कुल ढीला छोड़ें ताकि रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन स्कल की तरफ जाए और आपकी आंखों को स्वस्थ बनाए। और फिर वापस आ जाएं। रिलैक्स। ध्यान रहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन डाउनवर्ड रहता है, नीचे की तरफ रहता है। इसलिए आपने विभक्त हस्तपाद आसन करके रक्त के संचार को ऊर्ध्वमुखी बनाया, जिससे आपकी आंखें तो स्वस्थ होंगी, साथ में आपका पूरा स्कल यानी आपकी स्किन, आपके बाल, आपके कान, हर चीज़ के लिए लाभकारी है विभक्त हस्तपाद आसन। विभक्त हस्तपाद आसन के बाद जो अगला अभ्यास आप लेंगे वो है ऊष्ट्र आसन का अभ्यास। कैसे करेंगे ऊष्ट्र आसन? ऊष्ट्र आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठने के बाद पंजों को जमीन पे टिका देंगे, यानी ऊष्ट्र आसन का भी जो सुगम ऊष्ट्र है वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। पंजों पर आ जाएं और फिर अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ना है, ऐसे कि अंगूठा अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ। इस स्थिति में पकड़ लेना। अब सांस भरते हुए पहले हिप्स को ऊंचा उठाना, फिर कमर का पूरा आर्क बना देना और फिर सर को पीछे ढीला छोड़ देना। ऐसे ढीला छोड़ना कि रक्त का संचार फिर से स्कल की तरफ हो। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से वज्रासन में बैठें, आंखें बंद कर लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर से पंजों पर आ जाएं, अपने टखनों को पकड़ना, सांस भरते जाना, सांस छोड़ते जाएं। फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। ये किया आपने ऊष्ट्रासन का अभ्यास। और आसनों में जो अंतिम आसन आप लेंगे वो है अर्ध शीर्ष आसन। शीर्षासन, जिसमें सर नीचे पैर ऊपर होते हैं, वो क्योंकि प्रारंभिक स्थिति है आपके, और अगर आरंभ में ही हम आपको शीर्षासन कराएं तो ये गलत है। उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपको नुकसान कर सकता है। इसीलिए वो साधक जो भी आरंभिक साधना कर रहे हैं वो अर्ध शीर्षासन करेंगे। अर्ध शीर्षासन से भी आपको शीर्षासन के ही बेनिफिट्स मिलेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके इस तरह से हथेली को जमीन पे टिका देंगे और फिर अपने सर को अपनी हथेली के साथ टिका देना। हिप्स को ऊंचा उठा लेना और फिर घुटनों को भी उठा लेना। इस स्थिति में आ जाएं और पंजों को घुटना सीधा रखते हुए जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक लाना। ध्यान रहे कि इस स्थिति में आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। यथा सामर्थ्य रुकें और फिर घुटनों को जमीन पे टिका दें। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। एक के ऊपर एक दूसरी मुट्ठी बना करके उस पर अपने माथे को टिका दें। आंखें बंद ही रहेंगी जब तक आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, तब तक इसी स्थिति में रहें। और फिर धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचार पूरी तरह से स्कल की तरफ था, तो आंखें खोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आंखें बंद ही रहेंगी और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल दें। ये किया आपने अर्ध शीर्षासन।
इसके बाद हम आते हैं खास तौर पे आंखों के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए त्राटक की क्रियाओं पर। त्राटक के लिए आप पद्मासन में बैठें। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सिंपल क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके भी त्राटक की क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करना है त्राटक? त्राटक का अर्थ ही है ताड़ना, यानी कि एक टक किसी भी चीज को देखना। अब पलक दृष्टि से, जिसमें पलक नहीं झपकी जाएगी, इस स्थिति में बैठेंगे। त्राटक के कुछ नियम हैं, यानी त्राटक ऐसे स्थान पे नहीं करना जहाँ बहुत धूल हो या बहुत हवा चल रही हो। ऐसे स्थान पे भी नहीं करना जहाँ पे रोशनी सामने से आपकी आंखों पर पड़ रही हो। जहाँ बैक से रोशनी आए तब त्राटक करेंगे। अगर ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ रोशनी सामने से पड़ रही है तो वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। त्राटक करने के लिए सबसे पहले अपने दाएं हाथ को सामने की ओर फैला दें। हाथ के अंगूठे पर आपकी आई बॉल्स टिक जाए, और अंगूठे का भी एक चमकता हुआ हिस्सा है जिस पर पूरी तरह से आप अपने दृष्टि को टिका देंगे। हाथ को दाईं ओर ले जाते जाएं। गर्दन बिल्कुल स्थिर रहेगी, गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी। जहां तक अंगूठा दिखता है ले जाएं और फिर वापस ले आएं। आंखें बंद कर लें। बायां हाथ सामने फैलाएं और बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाएं। और फिर वापस ले आएं। आंखें बंद कर लें। कम से कम 3 से 4 बार दाईं ओर, फिर 3 से 4 बार बाईं ओर। यह है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हाथ को सामने फैलाएंगे। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो भी नज़र नहीं आती, बहुत पास होती है तो भी नज़र नहीं आती, यानी इसको आप पास लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे और वहाँ रोक देंगे जहाँ पर वो क्लियरली विजिबल है, यानी नज़र आ रहा है। और फिर दूर ले जाते जाएं। आंखें बंद कर लें। तीसरे स्टेप में आप अपनी आई बॉल्स को टिका देंगे टिप ऑफ द नोज पर, और यहाँ से पूरा चक्राकार मूवमेंट देना है, यानी यहाँ से बाईं ओर नीचे, बाईं ओर साइड, बाईं ओर ऊपर, बिल्कुल ऊपर, दाईं ओर ऊपर, दाईं ओर साइड, दाईं ओर नीचे, एंड अगेन टिप ऑफ द नोज, एंड देन क्लोज योर आईज। फिर एंटी क्लॉकवाइज, टिप ऑफ द नोज, दाईं ओर नीचे, दाईं ओर साइड, दाईं ओर ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बाईं ओर साइड, नीचे, फिर से नासिका पर दृष्टि टिकी हुई और आंखें बंद कर लें। ये हुआ तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में अपनी आंखों को एक जगह पर स्थिर कर लें और फिर अपनी पलकों को झपकना है। यू हैव टू ब्लिंक योर आईज। पलकें झपकते जाएं। आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें पलकें झपक कर। पांचवें स्टेप में हाथों की कटोरी बना दें और आंखों पर टिका दें। ध्यान रहे कि आंखें खुली रहेंगी। अब आंखें बंद कर लें और हथेलियों को हटा दें। इस स्थिति में आपको लालिमा नजर आएगी या फिर ऑरेंज कलर नजर आएगा। इस रंग पर कंसंट्रेट करना, कलर मेडिटेशन। और फिर धीरे से आंखें खोल लें। ये किया आपने त्राटक की क्रियाएं। जो आसन आपको बताए गए उनका रेगुलर अभ्यास करें, त्राटक की क्रिया करें और साथ में एक प्राणायाम जो आपको रेगुलर करना है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। देख लेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दायां स्वर चल रहा है तो बाएं नॉस्ट्रिल को अपने राइट हैंड की थर्ड फिंगर से बंद कर लेंगे और दाएं से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं।
4 काउंट में आप सांस भरेंगे, दायां स्वर बंद करेंगे और बाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। 8 काउंट में। फिर 4 काउंट में सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। जिस स्वर से सांस छोड़ा था उसी से सांस भरेंगे, उसे बंद कर लेंगे। दूसरी ओर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। कम से कम 5 मिनट से आरंभ करेंगे और 10 से 15 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। आज आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा स्टेप सीखा है, यानी कि जितने समय में सांस लिया है उससे दुगने समय में सांस छोड़ना है। ये तो हुई क्रियाओं की बात। अब थोड़ा सा औषधि मुक्त स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। योग है जहाँ, वहाँ औषधि की आवश्यकता नहीं है, यानी आप अपने घर पे ही ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग कर सकते हैं जिससे आंखों से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आंखों से संबंधित अनेकानेक परेशानियां, खास तौर पे मोतियाबिंद हो जाता है, आंख फूल जाती है। ऐसे में आप 40 दिन तक गोमूत्र, गाय का मूत्र फ्रेश 2 से 3 बूंद अपनी आंख में डालें 40 दिन तक, तो आंख से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। इवन हमने आश्रम में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ता अगर आप फ्रेश गोमूत्र 2 से 3 बूंद 40 दिन तक अपनी आंखों में डालते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक काजल बनाना है। मैंने भी काजल लगाया है, आप देख रहे हैं, यही काजल आपको भी लगाना है। आप रुई लेंगे, रुई की बत्ती बना लेंगे और नीम के पत्तों का पेस्ट बना लेंगे। नीम के पत्तों का जो पेस्ट आपने बनाया है उसको इस रुई की बत्ती पर अच्छे से लेप कर देंगे और इस बत्ती को 6 से 7 घंटे तक छांव में सुखा देंगे। जब ये बिल्कुल सूख करके तैयार हो जाए तब आप एक दिया लेंगे जिसमें शुद्ध सरसों का तेल दिए के अंदर होगा और इसी बत्ती को इस दिए में लगा करके जला देंगे। कोई भी बर्तन, छोटी सी कटोरी या मिट्टी का कोई बर्तन उल्टा करके दिए की लौ पर रख देंगे तो उसमें काला इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसमें गाय का देसी घी मिला देंगे। ये आपका काजल तैयार हो गया। आप नियमित रूप से इस काजल को लगाएं तो आपका चश्मा भी उतर जाएगा और आँख से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। आँखें स्वस्थ भी होंगी, सुंदर भी होंगी। शतावर का प्रयोग ज़रूर करें। हमने आश्रम में देखा है कि 2 से 3 ग्राम शतावर आप रोज़ दूध के साथ सेवन करें। 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे लोग आते हैं कि बता रहे हैं कि उनके चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो गया, इसलिए उन्हें बार बार चश्मा चेंज करवाना पड़ रहा है। आप भी शतावर का प्रयोग करें, भारत योग क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपकी आंखें स्वस्थ होंगी, सुंदर होंगी। समस्या है तो निश्चित रूप से समाधान भी है और समाधान छिपा है भारत योग की क्रियाओं में। भारत योग का निरंतर अभ्यास करें, भारत योग के प्रयोग अपनाएं और पाइए खूबसूरत और स्वस्थ आंखें।